नमस्कार, खबर हिमाचल से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। धर्मशाला को दूसरी राजधानी का मसला चर्चा का विषय है तथा जनता की भावनाओं के आधार पर ही धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने के फैसले पर मोहर लगेगी। ये शब्द प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नरेश चौहान ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी की नोटिफिकेशन के बावजूद भी किन्हीं कारणों से धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा नहीं दिया गया है। ये मंथन का विषय है। पिछली सरकार तथा मौजूदा सरकार इस विषय को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ पाई है, इस पर गहनता से विचार किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि धनबल के चलते ये विधायक भाजपा में शामिल विधायकों को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की ओर से टिकट दी गई। उन्होंने कहा कि अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उन्होंने जनता पर लाद दिया है। कैबिनेट में जगह न मिलने के चलते इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, जिसका जवाब हिमाचल की जनता इन्हें जरूर देगी। उन्होंने कहा कि इन विधायकों की भाजपा के साथ कुछ तो डील हुई है, जिसके चलते भाजपा ने इन्हें महीना भर 5 सितारा होटल में ठहराया तथा हेलीकॉप्टर में घुमाया। धर्मशाला के पूर्व विधायक सुरेश शर्मा पर टिप्पणी करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि स्वर्गीय पंडित संतराम के स्वर्गवास के बाद सुधीर शर्मा को बैजनाथ उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें वो हार गए, लेकिन आम चुनाव में उन्हें फिर से टिकट दी गई। इसके बाद वो कांग्रेस से विधायक बने। उन्होंने कहा कि बैजनाथ की सीट रिजर्व होने के बाद सुधीर शर्मा को धर्मशाला से टिकट दी गई, जिस पर वो जीतकर विधायक बने तथा युवा मंत्री भी बने। इसके बावजूद भी सुधीर शर्मा ने जनता, नेतृत्व और पार्टी का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने कहा कि एंटी डिफेक्शन कानून का उल्लंघन करने पर हिमाचल की जनता अब मिसाल कायम करेगी, ताकि आने वाले समय में कोई भी नेता ऐसी हरकत ना करे। चौहान ने कहा कि पिछले 15 महीने में मुख्यमंत्री द्वारा गारंटियों को पूरा करने पर पूरा फोकस रहा है, जिसके चलते 5 गारंटियों को अमली जामा पहनाया जा चुका है। पहले ही कैबिनेट में 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। महिलाओं को महिला सम्मान निधि के तहत स्पीति की महिलाओं को 1500 मिलना शुरू हो गए थे तथा आने वाले समय में प्रदेश की सभी महिलाओं को ये धनराशि देने का काम शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मेरे सभी साथियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस प्रेस वार्ता में। आज मुझे धर्मशाला आके आप लोगों से मिलने का मौका मिला चुनाव के लिए। कुछ 2-4 बातें मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। देश में जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाई इलेक्शंस भी हैं। वो किन परिस्थितियों में वो चुनाव हो रहे हैं, क्यों हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिसंबर 2022 में सरकार बनाई, मतदान किया, उसके बावजूद जो परिस्थितियां बनी, 6 कांग्रेस के ऐसे विधायक जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता पे, जहां से वो चुनकर आए थे, उनके ऊपर दोबारा से एक चुनाव का बोझ डाला और अपनी पार्टी को, अपने मतदाताओं को, अपनी सरकार को धोखा दिया। भाजपा के साथ मिलकर साजिश रची सरकार गिराने की। उस सरकार को जो प्रजातंत्र में जनता द्वारा बनाई गई थी, 5 साल के लिए थी। हिमाचल प्रदेश में ये अपने आप में एक अलग घटना थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बात को लेके जो परिस्थितियां रही कि कुछ लोगों ने सिर्फ कैबिनेट में जगह पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सरकार गिराने का प्रयास किया। सरकार नहीं गिरी। सरकार उस दिन भी बहुमत में थी, आज भी बहुमत में है और आगे भी बहुमत और बढ़ेगा। भाजपा के लीडर्स के साथ, आप ये कहें कि जो प्रदेश के नेता थे, उनके साथ मिलकर जो साजिश रची गई धनबल के ज़रिए, स्वाभाविक तौर पे धनबल का मिसयूज़ हुआ। अदरवाइज़ ऐसी कौन सी वजह थी कि उनको भाजपा के लोग हेलीकॉप्टर के ज़रिए 1 महीने तक 5 स्टार होटल्स में ठहराते रहे, कभी पंचकूला में, कभी उत्तराखंड में, कभी गुड़गांव में, और हेलीकॉप्टर से उनको लाना जाने का खर्चा। और उसके बावजूद आप देखें कि उन सभी लोगों को, जो वो बागी और दागी लोग थे, उनको टिकट भी भाजपा ने दिए। हमारा पहला प्रश्न है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप कांग्रेस के बागियों को जो है भाजपा को क्यों टिकट देने पड़े? आपकी क्या डील थी उनके साथ?
डील यही थी कि सरकार गिरानी थी, जो जनता की चुनी हुई सरकार थी, जिसको चुन के अभी 15 महीने हुए। तो आपकी महत्वाकांक्षा थी और आपके इंटरेस्ट थे कि आपने उनके चलते जो है प्रदेश की जनता के ऊपर, हिमाचल प्रदेश का नाम खराब किया देवभूमि का, और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये सब कुछ किया। खबर हिमाचल से के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार।